चिली गार्लिक के तमाम देखने वालों को आज के इस नए वीडियो में वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद, सलाम। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल साग, जो कि हम बनाएंगे माश की दाल से, जिसे आप माँ की दाल भी कहते हैं या उड़द की दाल भी कहते हैं। और उसमें बनाएंगे हम साग के साथ, यानी कि पालक के साग के साथ। तो बहुत तरह से बनती है, लेकिन ये जो बनती है बहुत ज़बरदस्त बनती है। दाल साग बनाने के लिए हमने छिलकों वाली उड़द की दाल, जिसे हमने वॉश करके और ये अलग बोल में कर लिया। इसके साथ ही हमने 1.5 कप ली है कटी हुई पालक। इसके साथ हम लेंगे 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 3 जवे हमने लिए लहसुन के, जिन्हें हमने स्लाइस कर लिया। आधा टीस्पून हमने लिया है ज़ीरा, 1 टीस्पून हमने लिया अदरक जो कि कुटी हुई है, और 1 टीस्पून लिया हमने लहसुन का पेस्ट, और थोड़े से जूलियन हमने अदरक के काट लिए। अगर आप अदरक कूट के डालें या ग्रेट करके डालेंगे तो फ्रेश, तो उसका ज़्यादा मज़ा आएगा। और उसके साथ हींग बहुत ज़रूरी है, जो कि हमने ले ली है। दाल को हम कुकर में डालेंगे, क्योंकि ये दाल हमें अच्छी तरीके से गलाना है, इसलिए हम कुकर का इस्तेमाल करेंगे। अब हम डाल देंगे इसमें पालक। पालक जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा आती है, तो आप ज़्यादातर अपनी रेसिपीज़ में पालक का इस्तेमाल करें। इसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक और मिर्च, और ये दाल बहुत ज़बरदस्त बनती है, बहुत आसान रेसिपी। इसी के साथ हम डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसमें हम डालेंगे 1.5 कप पानी। हमने बॉइल्ड पानी लिया है, आप सादा पानी भी ले सकते हैं। फ्लेम को करेंगे हम ऑन, और इसमें 5 से 6 सीटियां लगाएंगे। 15 मिनट हमने दाल पकाई, 15 से 20 मिनट, और 5-6 सीटियाँ लगाई, और देखें दाल बिल्कुल गल गई है और बहुत अच्छी गली है। अब इसे हम डिश आउट करेंगे और अब तैयारी करते हैं इसके भंगार की। दो से 3 टेबलस्पून हमने ऑयल लिया, इसमें डालेंगे लहसुन के स्लाइसेस। जैसे ही लहसुन तैयार हो जाएगा, मतलब फ्राई हो जाएगा, तभी हम ज़ीरा डालेंगे और हींग डालेंगे। इसमें हम ज़ीरा डाल देंगे, उसके साथ ही आधा टीस्पून हींग डाल देंगे, और भंगार तैयार हो चुका है। दाल साग तैयार हो चुका है तड़के के साथ, या भंगार कह सकते हैं आप, भंगार के साथ। इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाएं, और जब भी बनाएं चावल या चपाती के साथ एंजॉय करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। एक नए वीडियो में नई डिश के साथ फिर हाजिर होती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।